हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे दोस्तों को। आपके दोस्त इरफान की तरफ से मैं लाया हूँ आपके लिए एनालिसिस मार्च 2020 में कर्क राशि वालों के लिए या कैंसर नेटिव्स के लिए कैसा महीना रहेगा, क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको और क्या पेशन गोई आपके लिए हो सकती है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में ये मेरी एनालिसिस है, प्रेडिक्शंस है। तो जो लेकिन ये उनके लिए भी लागू होती है जो सन साइन से कर्क राशि वाले हैं और उनके लिए भी जिसका मून साइन कर्क हो, यानी कि चंद्रमा आपके कर्क राशि में अगर स्थापित हो आपके जन्म कुंडली में, तो भी आपके लिए लागू होता है। महीने के शुरू में आप पाओगे कि आपके 7वें भाव और 8वें भाव के जो स्वामी हैं शनि 7वें भाव में विराजमान है मकर राशि में, और मंगल जो बहुत स्ट्रांग प्रबल योग कारका है आपके राशि के लिए, चूँकि आप ये 5वें भाव के स्वामी भी हैं और आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं, और ये स्थापित हैं आपके 6ठे भाव में धनु में, और बृहस्पति के साथ और केतु के साथ। और बृहस्पति तो आपको मालूम ही है आपके 6ठे भाव के ही स्वामी हैं कर्क राशि वालों के लिए, और आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बनाते हैं सर्विस में चेंज के लिए, जॉब में चेंज के लिए, रोल चेंज के लिए कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2020 के महीने के लिए। ये इसीलिए भी क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8 भाव दूर है, और 8 भाव दूर होने से और उस भाव का स्वामी 6ठे भाव में जाने से सर्विस में चेंजेस, सर्विस में कुछ अपहीवल्स, उथल पुथल या अच्छे या बुरे के लिए आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल किस अवस्था में बैठे हैं। चूँकि केतु भी आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, क्योंकि वो वृश्चिक को के स्व स्वामी है मंगल के साथ, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं। और क्योंकि बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी ही हैं और मंगल के साथ बैठे हैं जो 5वें भाव के स्वामी हैं और केतु के साथ, तो सर्विस में कुछ चेंजेस के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं मार्च के महीने में। और ये मार्च के महीने के अंत में जब मंगल आपके 7वें भाव में चले जाएंगे तब और भी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपके 7वें भाव में विराजमान है और 8वें भाव के भी स्वामी है। तो रिलेशनशिप्स में थोड़े से आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप किस तरह से आपके कमिटेड रिलेशनशिप में आपका स्वभाव कैसा रहेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस लेके चलना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा, और आपको थोड़ा उतावलेपन से दूर रहना पड़ेगा। इस महीने में विचलित ना हो और धैर्य रखें अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने में। इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दूसरे भाव के जो स्वामी हैं सूर्य, वो भी आपके 8वें भाव में है, और जो बुध है जो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 3रे भाव के स्वामी हैं, वो भी 8वें भाव में है। और आपको पता ही है क्योंकि 12वां भाव लॉसेस का और एक्सेसेस का या नुकसान का भाव है या खर्च का भाव है, और वो 8वें भाव में जाना मतलब है कि कुछ ऐसा सडन न्यूज़ आ सकती है कि आप खर्च में जा सकते हो, प्रॉब्लम में जा सकते हो। लेकिन क्योंकि 8वां भाव आपके इन-लॉस का भी भाव है, ससुराल का भी भाव है, तो वो ज़रूर ट्रिगर होता है। और ये आप पाओगे कि हो सकता है कि इन-लॉस के साथ आपका बैठना उठना ज़्यादा हो, मेल मिलाप ज़्यादा हो, मिलना भी ज़्यादा हो, और हो सकता है अगर आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे आपके मैरिड लाइफ में, कमिटेड रिलेशनशिप में, तो उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए बेटर है कि सारा महीना मार्च का आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ गुजार लें। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो शुक्र है जो आपके 11वें भाव के स्वामी है और आपके 4थे भाव के, जो 4था भाव तो है ही आपके फैमिली का, आपके घर का, वो विराजमान है आपके 10वें भाव में, करियर में। तो अगर आपको डोमेस्टिक लाइफ में, घरेलू ज़िंदगी में आपकी खुशहाली नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो करियर इफेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें। ये ज़रूर है कि जिनका करियर उन चीज़ों से एसोसिएटेड है, उन इंडस्ट्री से, उन व्यवसायों से जो शुक्र से रिलेटेड है, या ग्लैमर इंडस्ट्री बोलें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बोलें, खान पान की सामग्री, रेस्टोरेंट्स, या रियल एस्टेट, या कंस्ट्रक्शन, या व्हीकल्स, गाड़ी, या 2 पहियों की हो या 4 पहियों की हो,
और वो सारे चीज़ें जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड बिजनेसेस हैं उन सब के लिए ये अच्छा है। फाइनेंस के बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। अकाउंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सब के लिए ये महीना अच्छा है और ये आगे बढ़ने का महीना है, तो इसको आप पूरी तरह से भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठाएं। एक और चीज़ है, क्योंकि राहु आपके 12वें भाव में विराजमान है और महीने के अंत में सूर्य, मार्च के महीने के अंत में सूर्य जाएंगे आपके 9वें भाव में, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी दर्शाता है। तो आपके फॉरेन ट्रैवल्स के लिए भी चांसेस स्ट्रांगली ट्रिगर्ड है, चांसेस बनते हैं। और क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी सूर्य 9वें भाव में जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस में, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के कोई भी प्रोजेक्ट्स में, काम से रिलेटेड या MNCs कंपनी में अगर आप काम करते हो तो सेविंग्स और इनकम ट्रिगर हो जाएगी, उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आपको ये महीने में ये सब चांसेस है। अगर आप वो प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें आगे बढ़ते हो तो आपको निश्चित कुछ ना कुछ सफलता मिल सकती है। तो पूरा भरपूर इसका फ़ायदा उठाइए। हाँ, थोड़ा हेल्थ के में रिलेटेड थोड़ा सा अपना केयरफुल रहिए, डाइट के रिलेटेड केयरफुल रहिए, खान पान में थोड़ा केयरफुल रहिए मार्च के महीने में, क्योंकि मंगल विराजमान है और महीने के अंत में 7वें भाव में वो जाएंगे। तब तक अपने डाइट पे कंट्रोल रखिए, खान पान पे कंट्रोल रखिए, वरना अननेसेसरी आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं और थोड़ा परेशानी हो सकती है। नथिंग सीरियस, बट छोटे बड़े प्रॉब्लम से भी दूर रह सकते हैं अगर आप खान पान में कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, यही मेरा एनालिसिस है कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2020 के महीने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आपको पता चले कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन करना है, राय कर लेना है, किसी आपके जीवन में कुछ समस्या के बारे में कुछ सवाल हो, करियर हो, मैरिज हो, कोई भी किसी भी एरिया के बारे में, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर इस वीडियो के नीचे दिया गया है। और अगले वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, आदाब।